Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shubham Mahajan and I am your faculty for General Studies. अब दोस्तों आपको पता ही है हमने एंशिएंट हिस्ट्री के साथ शुरू किया है और सबसे पहले जो टॉपिक था हमारा या सबसे पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी इंट्रोडक्शन की और उसमें आपको ये बताया कि कैसे 1498 में जो यूरोपियंस आए थे उससे पहले भी हमारे देश में फॉरेनर्स आते थे और वो कुछ यहाँ पे सीखने आते थे, हमारे यहाँ की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझते थे और वहाँ पे अपने देश में जाके इसको चलाते थे। अब उसको छोड़ दें तो आगे आज से हमारा जो है पहला टॉपिक अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा शुरू होगा, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज को आपको पता ही है 3 एजिस में ये डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज। तो आज हम उसी के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले होप सो आपको पहली क्लास में कुछ मज़ा आया होगा या समझ आई होगी। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे उसी को शुरू करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कुछ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। हम सबको पता है हम इंसान जो हैं एप से इन्वॉल्व हुए हैं। पहले हम जो इंसान होते थे एक तरह के आदि मानव होते थे। आदि मानव भी जो है उससे पहले अगर बोला जाए एप्स होते थे। जब उन एप्स ने अपने दिमाग को कुछ अच्छी तरह से यूज़ करने शुरू कर दिया तो हमारी ह्यूमन इवॉल्यूशन जो है शुरू होगी। हम पहले कुछ थोड़ा आराम से उठने शुरू किया, फिर हम हाफ इरेक्टेड मैन बने, फिर फुली इरेक्टेड हुए, फिर हमारे जो सबसे मॉडर्न जो हमारे ह्यूमंस थे, अगर बात की जाए एंशिएंट ह्यूमंस की अगर हम बात करें, सबसे जो फाइनल फेज़ आता है ह्यूमन इवोल्यूशन में वो आते हैं होमो सेपियंस। तो उससे पहले भी 2 तरह के और ह्यूमंस होते थे जिससे हम जो हैं इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले जो अगर आता है सबसे ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर हम बात करें 3 तरह के जो है ह्यूमंस आते थे। सबसे पहले आते थे ऑस्ट्रलोपिथिकस। ये जो ऑस्ट्रलोपिथिकस जो है, अगर आपको पता ही है हमारी जो अर्थ है या दुनिया जो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। पहले 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ की जो है फॉर्मेशन हुई थी। कैसे हुई थी? बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि पहले आसमान में कुछ भी नहीं होता था, या एक कहा जाए यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक यूनिवर्स थी। तो एक टाइम पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे गैसेस और डस्ट पार्टिकल के क्लस्टर्स बनने शुरू हुए। तो वो क्लस्टर जो है एक जगह पे स्पिन रैपिडली करने जब शुरू हुए, कुछ हज़ार साल के बाद वो स्पिनिंग जो है एक जो है प्लैनेट को शेप दे देती है। वो जब प्लैनेट की शेप देती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रैपिड कूलिंग होने शुरू हो जाती है, वो गैसेस की वजह से एक पूरी तरह का प्लैनेट बन जाता है। इसी से हमारा अर्थ बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, और बाकी हमारा सोलर सिस्टम के पार्ट भी जो हैं इसी प्रोसेस से बनते हैं। बट अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें 4.6 बिलियन से लेकर अभी तक जो है देखा जाए बिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें, ह्यूमंस के पैदा होने का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है। जो सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमें 4.4 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन ईयर्स तक का मिलता है हमें। तो 4.6 बिलियन ईयर्स जो है इससे बड़ा दूर है। तब अगर धरती के बनने के लेकर अगर 4.6 मिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें या 4.4 मिलियन ईयर्स की बात करें, तब तक हमें ह्यूमन के कुछ भी प्रेजेंस का हमें नहीं पता चलता है। तो सबसे पहले ट्रेसेस जो हैं हमें ह्यूमंस के जो मिलते हैं वो 4.4 मिलियन ईयर्स के में मिलते हैं या 1.4 बिलियन ईयर्स में मिलते हैं। और जो सबसे पहली फॉर्म हमें मिलती है ह्यूमंस की वो होती है ऑस्ट्रलोपिथिकस। इस समय जो है एप्स थोड़े इवॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, अपने दिमाग का थोड़ा जो है यूज़ करने शुरू कर देते हैं। हाथों में जो स्टोन वगैरह होते हैं उसको थोड़ा और फाइन आर्ट की तरह जो है उसको यूज़ करने शुरू करते हैं। फिर बाद में बात करते हैं सबसे पहले इरेक्टेड मैन की।
इसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। इसमें क्या होता है, जो एप्स होते हैं उनको खड़े होने का जो है आर्ट पता चल जाता है। जब वो अपने दो हाथ जो हैं, मतलब जो पूरी तरह से जब उनके फ्री हो जाते हैं, फिर उनको जो है ह्यूमन एवोल्यूशन में और मदद मिलने शुरू हो जाती है। तो ये जो ह्यूमन की जो कैटेगरी होती है, जो खड़े होने शुरू हो जाते हैं पूरी तरह से, उनको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। और ये सबसे पहले जो इनका फॉसिल था वो जर्मनी में मिला था। और इनका जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं होमो हैबिलिस। दूसरा भी आ गया। बट ये जो है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें भी जो है हम होमो इरेक्टस के बारे में नहीं हम बात करेंगे। तो जो हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, जिसके साथ ही हम सब हिस्ट्री को अपनी रिलेट करेंगे, वो आते हैं जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट अगर हम बोलें, जो अभी इंसान हम जो अभी के टाइम पे जो हैं, जिससे हम और ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, मतलब जिससे इवॉल्व होना शुरू जो मॉडर्न ह्यूमंस बने थे, वो आते हैं थर्ड होमो सेपियंस। यही हम मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स भी हैं। ठीक है। और इनमें सबसे बड़ी पावर जो थी, हमें जब सबसे बड़ी पावर जो मिली थी, एक तो हमें होमो इरेक्टस से मिल गई थी, ये इनसे हमें होमो इरेक्टस से पावर मिली थी खड़े होने की। बट जो होमो सेपियंस थे या मॉडर्न ह्यूमंस की अगर हम बात करें, इनके पास सबसे बड़ी पावर जो थी वो थी थिंकिंग की। तो इनका जो होमो सेपियंस का जो सबसे पहला फॉसिल जो है 1758 में फ्रांस में मिला था। तो इंडियन हिस्ट्री शुरू करने से पहले या स्टोन एज शुरू करने से पहले मैंने आपको 3 तरह के फॉर्म्स बता दिए ह्यूमंस के। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस, जो जिसमें क्या होता है, जो एप्स जो हैं इवॉल्व होना शुरू करते हैं, ह्यूमंस की तरह जो है चेंज होने शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे में आते हैं फर्स्ट इरेक्टेड मैन की अगर हम बात करें, वो आते हैं होमो इरेक्टस, जिनका सबसे पहला फॉसिल जो है हमें जर्मनी में मिलता है। बट अगर हम मॉडर्न ह्यूमन की बात करें, जिसके साथ हमने सारी हिस्ट्री अपनी रिलेट करनी है, वो आते हैं होमो सेपियंस, जिनके पास सबसे बड़ी पावर आई अपने दिमाग को यूज़ करने की, पावर ऑफ थिंकिंग उनके पास आई। और इनका सबसे पहला फॉसिल जो है 1758 में फ्रांस में मिला। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। फिर इंट्रोडक्शन आती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की या स्टोन एज की बात करें। सबसे पहला जो फॉसिल जो है, सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल जो है वो अफ्रीका में मिला 4.2 मिलियन ईयर्स एगो का। और ये वही है ऑस्ट्रालोपिथेकस के साथ ये जो है डील करता है। अफ्रीका में ये हमें मिला था। जो सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल हमारी दुनिया में सबसे पहला जो मिला था, वो फॉसिल जो है 4.2 मिलियन ईयर्स पहला था। और वो जो फॉसिल था वो ऑस्ट्रालोपिथेकस के साथ डील करता था। और इसके बारे में खासियत ये है, ये एक प्रीमिटिव मैन होते थे जिनकी हाइट जो है शॉर्टर होती थी। मिनिमम इनकी हाइट जो है, मैक्सिमम जो हाइट होती थी वो 5 इंच होती थी। और इनका ब्रेन भी जो है स्मॉलर होता था। तो मॉडर्न ह्यूमन की अगर हम बात करें या होमो सैपियन की अगर हम बात करें, जो सबसे फाइनेस्ट हमें होमो सैपियन की जो प्रजाति मिलती है, वो 50,000 साल पहले का जो है हमें फॉसिल मिलता है। तो ये फ़र्क आ जाता है। 4.2 मिलियन ईयर्स पहले जो है हमें ऑस्ट्रालोपिथेकस की फॉर्म मिलती है। और अगर 50,000 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, तो हमें जो है होमो सैपियंस की हमें फॉर्म मिलती है। ये फ़र्क आ जाते हैं दो, कि कौन से ईयर में हमें कौन सा मिलता है, कौन से ईयर में जो है हमें कौन से ह्यूमन का जो है फॉसिल मिलता है।
और अगर इंडिया की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला फॉसिल है होमो सैपियन का, वो हमें मिलता है हथनोरा में। ये नर्मदा वैली में है, यूपी में। और इनकी जो डेटिंग थी वो थी 1.4 मिलियन ईयर्स। और इससे पहले का हमें कोई भी फॉसिल जो है अभी तक हमें नहीं मिला। तो हमें अगर जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हम ये रिलेट कर सकते हैं, जो मॉडर्न ह्यूमन थे, या हमें सबसे पुराना जो फॉसिल जो है हमारे पूर्वजों का जो मिला हुआ है वो 1.4 मिलियन ईयर्स पहले ही मिला है। उससे पहले के हमारे पास कोई भी ट्रेसेस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उस समय क्या होता है, जब ह्यूमन एवोल्यूशन होती है तो उनके पास सबसे पहला जो है आर्ट इतना नहीं होता है कि वो कोई टूल बना सकें या अपने आर्ट्स वगैरह आर्किटेक्चर को जो है फ्लरिश कर सके। तो उनको सबसे बेसिक टूल जो उस समय मिलता है, जो उनके सबसे काम आ सकता था सबसे आसानी से, वो था स्टोन। तो उन्होंने उसी स्टोन को यूज़ करना शुरू कर दिया शिकार करने के लिए या कोई भी चीज़ें बनाने के लिए। अगर खुदाई करनी है तब भी वो स्टोन के टूल्स ही यूज़ करते थे। तभी इस एज का जो नाम जो है स्टोन एज पड़ गया। और उसी स्टोन एज को हम जो है कहते हैं पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। तो पैलियोलिथिक होगी ओल्ड स्टोन एज। तो ये ओल्ड स्टोन एज जो है या स्टोन एज जो है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले आती है पैलियोलिथिक एज, फिर आती है मीजोलिथिक एज और आती है नियोलिथिक एज। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला फॉसिल जो हमारे इंडिया में मिला हुआ है, 2 तरह के फॉसिल थे, मेल और फीमेल। उसका नाम होता है रामापिथेकस, और जो फीमेल फॉसिल होता है इसका नाम होता है शिवापिथेकस। ये फॉसिल जो है 10 to 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड माने जाते हैं। और ये फॉसिल सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कहाँ मिले थे, मध्य प्रदेश या राजस्थान के पास मिले थे। और उन जो रेंजेस में मिले थे उनका नाम था शिवालिक, और साल्ट रेंज में ये मिले थे। साल्ट रेंज का अगर हम एरिया की बात करें तो आता है कच्छ एरिया। फिर बात करते हैं होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस के जो हमें ट्रेसेस मिले थे वो हमें मिले थे हथनोरा में। और ये जो ह्यूमंस होते थे ये लोअर पैलियोलिथिक एज के साथ डील करते थे। ये 10 लाख BC पीरियड से जो है पुराने थे। इतने पुराने ये जो है इतने पुराने ह्यूमंस होते थे ये। चलिए अब आगे चलते हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में हम शुरू करते हैं। फिर बात आती है पैलियोलिथिक एज, और इसकी एज जो है कितनी पुरानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था BC की एज जब हम बात करते हैं तो जो उनका एंडिंग पीरियड होता है वो हम पहले लिखते हैं और स्टार्टिंग पीरियड जो है हम बाद में लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ये 10,000 BC से शुरू होती है और 5 लाख BC तक जो है ये एक्सटेंडेड है। 5 लाख to 10,000 BC तक जो है पैलियोलिथिक एज है। और इस एज की एक खासियत ये है, पूरी तरह से ये स्टोन एज थी। इस स्टोन एज में क्या होता है, हमें जो लोग थे उस समय इनको फायर का आर्ट जो है अच्छी तरह से नहीं आता था। तो इनका पूरी तरह से काम क्या होता था, ये हंटिंग करते थे, सुबह उठते थे हंटिंग करने शुरू करते थे, और फूड गैदरिंग जो है इनका सबसे बड़ा काम होता था। फूड गैदरिंग इसलिए करते थे क्योंकि उस समय मेजर क्या पार्ट होता था, आइस एज का ये पार्ट होता था। तो इनका सबसे बड़ा काम उस समय फूड गैदरिंग ही होता था। जितनी ये ज़्यादा हंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा इनके पास खाना जो है आगे रिजर्व रहता था। तो पहले जैसे मैंने बताया पैलियोलिथिक मीनिंग क्या होता है, पैलियोलिथिक 2 वर्ड से बना हुआ है। पैलियो का मतलब हुआ ओल्ड और लिथिक का मीन्स हुआ स्टोन। तो पैलियोलिथिक का मतलब यही हुआ स्टोन एज हो गया। और इंडिया में पैलियोलिथिक जो है 3 फेसिस के ऊपर जो है डिवाइडेड है। अब क्या होता है, ज़मीन की जब खुदाई होती है, जितना जैसे आप खुदाई शुरू करोगे, अगर सबसे ऊपर की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर अगर जो सरफेस होगा वहाँ पे जो खुदाई में हमें चीज़ मिलेगी वो हमेशा कहते हैं ये चीज़ जो है फ्रेश है। जैसे जैसे हम और डीप जाते जाएंगे तो वो जितना हम डीप जाएंगे सबसे लास्ट तक जब हम पहुँचेंगे जो हमें चीज़ सबसे नीचे मिलेगी हम कहेंगे ये सबसे लेट हो सकती है, सबसे पुरानी हो सकती है। तो इसी तरह से जो है पैलियोलिथिक एज को 3 तरह से डिवाइडेड किया गया हुआ। सबसे पहले आती है अर्ली पैलियोलिथिक होगी या सबसे लोअर पैलियोलिथिक होगी। अर्ली इसलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे पहला फेज था। लोअर इसलिए कहा गया कि जब एक्सकेवेशन हुई सबसे नीचे का जो हमें पार्ट मिला था डिगिंग के दौरान या खुदाई के दौरान, जो सबसे नीचे का पार्ट मिला था वो सबसे पुराना था। तो इसका नाम हो गया अर्ली ऑफ पैलियोलिथिक एज।
जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 3 phases आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल एक्सकेवेशन। द अर्लीस्ट रिमेन्स आर फाउंड डीपर इन द एक्सकेवेशन वेयर द न्यूअर वंस आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ देम। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते गए हमें पुरानी चीज़ें या पुराना एज जो है और मिलता गया, और ऊपर ऊपर जो है हमें नई एज, सबसे रिसेंट जो एज हुई थी उसके बारे में हमें मिलते गई। सबसे पहले एज आती है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 5 लाख टू 1 लाख BC के पीरियड को ये कवर करता है। कई जगह कई ऑथर्स ने जो है इसको 5 लाख की जगह कई कहते हैं 2 लाख BC से शुरू हुआ था, कुछ कहते हैं 3 लाख BC से। तो हाइपोथेसिस दो ही चीज़ों के साथ होते हैं, कुछ कहते हैं 5 मिलियन या कुछ कहते हैं 2 मिलियन, बट जो एक्यूरेट है वो आता है 5 लाख ईयर्स। ये पूरी तरह से डीप स्टडी करके हमने यहाँ पे जो है 5 लाख BC इसलिए लिखा हुआ है। कहीं पे आपको 2 BC लगेगा, बट सही जो एक्यूरेट आंसर है वो है 5 लाख BC। अर्लियो पैलियोलिथिक जो है 5 लाख टू 1 लाख BC में ये कवर होती है। और इसमें यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है ये जो है आइस एज को ही अच्छी तरह से कवर करती थी। और इस समय जो टूल्स थे, जो ह्यूमंस ने टूल्स बनाए हुए थे, वो थे हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और चॉपर्स। उस समय जब हम इवॉल्व हुए थे हमारे पास इतना आइडिया नहीं था कि हम अपने दिमाग को कितने अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने हाथों से ही जो स्टोन थे उनको पॉइंट करना शुरू कर दिया और उसी को एक एक्स की तरह यूज़ करने शुरू कर दिया। चॉपिंग जो स्टोन बनाए, उससे जो मीट था उसको चॉप करने के लिए भी स्टोन जो है उनको यूज़ किया, उनको थोड़ा शार्प किया और उसी से चॉपिंग करने जो है इन्होंने शुरू कर दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो हैं इनकी कहाँ मिलती है, कश्मीर में, पंजाब में, पूरा इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे हमें पैलियोलिथिक साइट मिलती है, लोअर पैलियोलिथिक साइट मिलती है। केरला को अगर हम छोड़ दें तो ठीक है। जो अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज जो है हमारी सबसे पुरानी पैलियोलिथिक एज है या सबसे अर्लीस्ट है। फिर आती है मिडिल पैलियोलिथिक एज, 1 लाख टू 40,000 BC के पीरियड को ये कवर करती है। इसमें क्या चेंज आती है, यहाँ पे ये स्टोन के जो है टूल्स यूज़ करते थे, उसमें हैंड एक्स आते थे, क्लीवर्स या चॉपर्स आते थे, बट इसमें जो है इन्होंने फ्लेक्स को यूज़ करने शुरू कर दिया। और फिर इसी टाइम पे जो है इन्होंने ब्लेड्स की वैरायटी बनाने शुरू कर दी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे वैरायटी ऑफ ब्लेड्स। पॉइंटेड जो है स्टोन को यूज़ करने शुरू कर दिया। और जो स्क्रैपर्स बनाते थे वो भी फ्लेक्स से, फ्लेक्स आपको पता ही होगा, पतले पतले से जो पत्थर होते हैं जो पूरी तरह से ब्लेड की तरह शार्प हो गए होते हैं, उसको इन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिया मिडिल पैलियोलिथिक एज में। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जैसे नेवासा महाराष्ट्र में, डिडवाना राजस्थान में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ये भीमबेटका जो है बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि इसका मेसोलिथिक एज के साथ भी रिलेशन है। तो भीमबेटका नाम जो है ज़रूर याद रखना। ये आगे मिडिल पैलियोलिथिक एज की। फिर बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। ये 40,000 BC टू लेकर 10,000 BC के पीरियड को ये कवर करते हैं। और इस समय क्या होता है, हम होमो इरेक्टस से जो है और चेंज शुरू हो जाते हैं, फिर हमें होमो सैपियंस के ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और इस समय कुछ इन्होंने नई चीज़ें इन्वेंट करने शुरू कर दी क्योंकि होमो सैपियंस, मैंने आपको पहले भी बताया, इनके पास पावर ऑफ थिंकिंग आ गई हुई थी। जब इनको पावर ऑफ थिंकिंग आने शुरू होगी तो इन्होंने कुछ फ्लिंट इंडस्ट्री शुरू कर दी, पत्थरों की जो है कुछ इंडस्ट्री शुरू कर दी। उसमें इन्होंने क्या किया, स्टोन्स को ऐसे एक्यूरेट टूल्स की तरह यूज़ करने शुरू कर दिया। एनिमल्स बोन्स थी वो भी उनके काम आती थी, तो उन्होंने उनको भी प्रोसेसिंग करने शुरू कर दी। कहीं पे जो बोन्स थी, जो एनिमल बोन्स थी, अगर डायरेक्ट यूज़ हो सकती थी तो उनको डायरेक्ट यूज़ किया। तो कहीं पे एक पूरी तरह से क्या कहते हैं, भाला बनाने के लिए अगर उनको लगता था कि बोन के साथ अगर हमें स्टोन यूज़ करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे उन्होंने वो भी करने शुरू कर दिया। तो अपर पैलियोलिथिक में यही था, होमो सैपियंस जो है पूरी तरह से बन चुके थे ये हम ह्यूमंस। तो हमने फ्लिंट इंडस्ट्री यूज़ करने शुरू कर दी, बोन टूल्स हमने यूज़ किए, नीडल्स बनाने शुरू कर दिए, फिशिंग टूल्स जो हैं हमने बनाना तब शुरू कर दिए थे। उसके साथ साथ हारपून्स, ये जो है एक तरह का भाला होता है जिसके साथ एक रस्सी लगाई जाती है,
ये अंडर वाटर अगर आप उसको करने जाते हो, फिशिंग करने जाते हो, तो ये हार्पून्स तब यूज़ होते हैं। तो ये कुछ टूल्स जो हैं हमने तब यूज़ करने शुरू कर दिए थे। और इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सेंट्रल मध्य प्रदेश एरिया में जो है पूरी तरह से हमें अपर पैलियोलिथिक एज के ट्रेसेस मिलते हैं या फॉसिल्स मिलते हैं। फिर बात करते हैं पैलियोलिथिक पीपल्स होते कैसे थे। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि जो स्टोन एज थी, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय, और आइस एज का टाइम तब चल रहा था। आइस एज की वजह से तब कम ह्यूमिडिटी होती थी वहाँ पे, तो लोगों की क्या कोशिश होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उस शिकार को जो है स्टोर किया जाए, क्योंकि उस समय आइस एज थी तो जो मीट वगैरह थे वो तो ख़राब हो नहीं सकते थे। तो मेजर हमारा यही मुद्दा होता था कि आप सबसे पहले शिकार करो, उस शिकार को जो है स्टोर करो। जो पैलियोलिथिक मैन होते थे सबसे पहले उनका यही काम होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग करो और फूड गैदरिंग जो है सबसे ज़्यादा कर सकते हो। और फूड गैदरिंग या हंटिंग जो है हमेशा सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। जैसे बर्फ़ जो है कम होने शुरू हो जाती थी या स्प्रिंग सीज़न आने शुरू हो जाता था, तो ये हंटिंग पैटर्न जो है ये अपना ज़्यादा आक्रामक कर देते थे, तो ज़्यादा हंटिंग करने ही शुरू कर देते थे। सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट होता था। और जो स्टोन टूल्स होते थे इनके, वो भी हमेशा क्लाइमेट के दौरान जो है चेंज होते रहते थे। और इस समय हमें पता ही है, अगर ये पूरी तरह से हंटर और फूड गैदरर थे तो हमें आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं पता था। तो हमें ये पता पूरी तरह से नहीं पता था कि हम कैसे खाना बनाएं, तो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये जितने भी फ्रूट्स हमें रॉ मिलते नेचर से मिलते थे वो ये ऐसे डायरेक्टली खा जाते थे। बर्ड्स वगैरह जो है शिकार की हुई थी उनको भी पूरी तरह से रॉ खा जाते थे। एनिमल जो फ्लैश है उसको भी ये पूरी तरह से कच्चा खा जाते थे, क्योंकि फायर प्रोडक्शन की नॉलेज नहीं थी पैलियोलिथिक एज में। और पीपल उस समय क्या होते थे, वॉन्डरर्स होते थे। सोशल कंसेप्ट हमें नहीं था तब कि कम्युनिटी में कैसे रहना, हमें उस चीज़ का पूरी तरह से नहीं पता था। तो जहाँ जहाँ पे ये शिकार के लिए दूर अगर चले जाते थे वहीं पे ये जो है अपनी रात गुजारते थे। तो ये वॉन्डरर्स होते थे पूरी तरह से। और रेफ्यूजी जो है बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर लेते थे या केव्स के अंदर जो है वहाँ पे रहते थे। अगर खाली अगर कोई पेड़ मिल गया, ट्रंक मिल गई उसकी, तो वहाँ पे उसके अंदर जो है ये अपनी रात गुजार लेते थे। तो इसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक मैन के बारे में। अब कुछ फैक्ट्स हैं पैलियोलिथिक मैन के बारे में। जिस पर्सन ने सबसे पहली पैलियोलिथिक साइट या स्टोन टूल्स डिस्कवर किए थे उस पर्सन का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने सबसे पहला पैलियोलिथिक स्टोन टूल जो है इंडिया में डिस्कवर किया था 1863 में। और भीमबेटका के बारे में जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है ये। यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिलती हैं या क्रेविंग्स मिलती हैं, जो दीवारों के ऊपर जो नक्काशी की गई होती हैं, उसमें ये पता चलता है कि जो पैलियोलिथिक ह्यूमंस थे वो एनिमल डोमेस्टिकेशन के कंसेप्ट को जो है फॉलो नहीं करते थे। उनसे वो डर के रहते थे। जितने भी जानवर थे उनसे वो डरते थे, या जो छोटे जानवर थे उनका वो शिकार करते थे। तो इनको एनिमल डोमेस्टिकेशन का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पता था। और रॉक पेंटिंग्स में भी इन्होंने जो है अपने ह्यूमंस को छोटा दिखाया हुआ है, जबकि जो जानवर थे उनके मुकाबले जो जानवर थे उनको जो है उन्होंने पेंटिंग्स में कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ में बताया हुआ है। और कुछ जो एनिमल्स थे जो पेंटिंग्स में दिखाए जाते थे वो थे बाइसॉन्स, ये ऑक्स की एक जो है प्रजाति होती है। फिर एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोसोरस, बोर्स है। और जो इनकी हंटिंग लाइफ के ऊपर जो जानवर बेस होते थे उनकी पेंटिंग जो है वहाँ पे मिलती है। और जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको इन्होंने नॉर्मल से बड़े साइज़ में डिफ़ाइन किया होता था। और इनकी जो पेंटिंग्स होती थी या आर्ट्स होते थे वो 2 कलर्स में बनाए जाते थे, रेड और ग्रीन कलर में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया जो पेंटिंग्स की जो साइजेस थे एनिमल्स के, वो हमेशा साइज़ जो है ह्यूमन से ज़्यादा बड़े साइज़ में थे। और इससे ये पता चलता है कि जो उस समय का मैन था वो जानवरों से तब डर के रहता था। बट जब आगे पीरियड में हम जो है ट्रैवल करते गए, आगे आगे जब टाइम बढ़ता गया, तब ये
पैटर्न जो है ये रिवर्स होता गया, क्योंकि पहले हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन की शुरू जानवरों की। जो छोटे छोटे जानवर हम जो टेम कर सकते थे उनको हमने वहाँ पे पालने शुरू कर दिया, जैसे गायें होगी, बैल हो गया, कुत्ते हो गए, इनको हमने जो है टेम करने शुरू कर दिया। फिर बड़े बड़े जानवर थे उनको भी हमने किसी तरह जो है ट्रेन करने शुरू कर दिया। आपको पता ही है कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन ने हर किसी जानवर के ऊपर जो है महारत पाई हुई है। तो पैलियोलिथिक एज यहाँ पे शुरू हो जाती है। हम पूरी तरह से स्टोन एज के साथ डील करते हैं पैलियोलिथिक में, और इसमें जो ह्यूमंस होते थे हंटर और फूड गैदरर्स होते थे, वांडरर्स होते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे शिकार के लिए, और जहाँ पे जगह मिलती थी, जिस गुफा में इनको लगता था कि हम यहाँ पे रात गुजार सकते हैं, वहीं पे ये रह लेते थे। बट एक ऐसी स्पेशल जगह है भीमबेटका जहाँ पे केव्स जो हैं वहाँ की, उसमें हमें पेंटिंग्स मिलती है पैलियोलिथिक एज के साथ जो डील करती है। उन पेंटिंग्स में जो कलर यूज़ किया गया हुआ है रेड या ग्रीन कलर है वो। और उन पेंटिंग्स की एक खासियत ये है, वहाँ पे इंसानों को छोटा बताया हुआ है, जानवरों को इनसे बड़ा ज़्यादा साइज़ में बताया हुआ है। फिर बात आती है मीज़ोलिथिक एज की। जो मीज़ोलिथिक एज है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट वॉज ए ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एजिस। और इस समय इसकी एक खासियत ये थी, यहाँ के जो स्टोन थे या टूल्स जो थे पूरी तरह से माइक्रोलिथ से या ये स्टोन से बने हुए थे। माइक्रोलिथ साइट जो है सबसे पहले कैराइल ने 1867 में खोज की थी विंध्यन रेंजेस में। ये जब हम मैप के आगे जब हम काम करेंगे मैप्स के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं आपको पूरी तरह से सारी साइट्स बता दूंगा कि कौन सी साइट किस एज के साथ डील करती थी, पैलियोलिथिक के साथ या मीज़ोलिथिक या नियोलिथिक एज के साथ। तो इस एज को दूसरा नाम जो है लेट स्टोन एज दिया गया है, या माइक्रोलिथिक एज तो आपको पता ही है, मिडल एज थी ये। और इस समय लोगों ने क्या किया था, अपनी थोड़ी डोमेस्टिकेशन जो है शुरू करने, जानवरों की डोमेस्टिकेशन की जो है थोड़ी इनको नॉलेज होने शुरू हो गई थी। और इनको लगा कि आगे से हम लोगों को जो है अकेले रहने के मुकाबले इकट्ठे अगर रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइक्रोलिथ यही तभी ट्रांजिशनल पीरियड है। कुछ लोग जो है अकेले रहते थे, पुराना पैलियोलिथिक एज का पैटर्न फॉलो करते थे, बट कुछ लोगों ने जो है और आगे बढ़ना जो है स्टार्ट कर दिया था। इस समय के लोग भी जो है हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। और इसके पीरियड में हमें जो है डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की वो भी हमें मिलना शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि माइक्रोलिथिक एज में भी या मीज़ोलिथिक एज में भी डोमेस्टिकेशन जानवरों की होना शुरू हो गई थी, जो पूरी तरह से जब थर्ड फेज में हम पहुँचते हैं वहाँ पे पूरी तरह से ये जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है प्रोसेस। फिर मेसोलिथिक टूल्स की बात करते हैं। इस पहले क्या होता था, पैलियोलिथिक एज में जो भी स्टोन मिला उसको उन्होंने टूल बना दिया। उनको आर्ट नहीं पता था कि इसको भी हम जो है फाइन आर्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसे और पॉइंटेड कर सकते हैं। अगर एक साइड से अगर उसकी नोक थी तो उसी को यूज़ करते थे, तो फिर आगे उसको फेंक देते थे। बट मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, इन्होंने ऐसे ब्लेड बनाए जो दोनों साइड से शार्प थे। इन्होंने ऐसे ब्लेड्स बनाना शुरू कर दिए जो दोनों तरह से शाफ्ट थे ये। फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स और इन्होंने यूज़ कर दिए जैसे क्रिस्टल, चर्ट, जैस्पर, ये कुछ चीज़ों से इन्होंने यूज़ करके जो है और टूल्स बनाने शुरू कर दिए। और इनकी एक खासियत ये थी कि जितने भी इनके टूल्स होते थे 5 सेंटीमीटर जो है बड़े होते थे ये। तो ये चीज़ एक इनमें फेस में चेंज आता है कि जो पैलियोलिथिक एज में कोई भी अगर इनको टूल मिलता था उसको यूज़ कर लेते थे, बट यहाँ पे इनको जो है इन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, शेप देना शुरू कर दी। और जनरली देखा जाता है जो इसकी हाइट होती थी वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती थी। फिर से बात करते हैं भीमबेटका की बात करते हैं। भीमबेटका के साथ साथ एक और जगह आती है आदमगढ़, ये दोनों मध्य प्रदेश में है।
यहाँ की जो रॉक और केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, इसमें पता चलता है कि ह्यूमंस के साथ साथ जो है, जब ह्यूमंस ने पेंटिंग्स वहाँ पे बनाना शुरू की, और भी पहले अगर बताया जाता था, अगर पैलियोलिथिक एज में वहाँ पे अगर ह्यूमंस को छोटा बताया गया था जानवरों से, या उनसे डरा हुआ बताया गया था, बट मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, ये टॉपिक्स जो हैं और चेंज होने शुरू हो गए। जैसे एनिमल्स को ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन करते हुए बताया इन्होंने, और फिर ह्यूमंस को कुछ ग्रुपिंग में इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि अब से हमने जो है ये चेंज लाई है, तो उन्होंने वहाँ पे ये बनाना शुरू कर दिया। उसी के साथ है ह्यूमन और एनिमल की इंटरेक्शन भी इन्होंने बताई, विम्बेडकर और आदमगर की जो पेंटिंग्स थी वहाँ पे। फिर बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स में जो है ह्यूमन फिगर्स ये कॉमन थे। उसके साथ साथ हमने ये पता किया कि उस समय लोग जो है डांस भी करते थे जब एक साथ मिलते थे। हो सकता था कोई रिचुअल करना हो इन्होंने या सेक्रीफाइसेस करने हो, तब डांसिंग करते थे। रनिंग करते हुए पेंटिंग हमें मिलती है, हंटिंग करते हुए, गेम्स खेलते हुए हमें इनकी वो जो है पेंटिंग मिलती है, या लड़ते हुए हमें पेंटिंग्स मिलती हैं। तो ये हमें चीज़ें पैलियोलिथिक एज में नहीं मिलती थी। फिर उस समय अगर रेड और ग्रीन कलर होता था, तो मेसोलिथिक एज में जो कलर्स होते थे यूज होते थे पेंटिंग के लिए, वो थे रेड, ग्रीन और वाइट कलर। उसके साथ येलो कलर भी होता था। पहले क्या होता था पैलियोलिथिक एज में, वहाँ पे ह्यूमंस को छोटा बताया जाता था, जानवरों को बड़ा बताया जाता था। बट जो मेसोलिथिक एज है, इसमें क्या हुआ, ह्यूमंस को सेंट्रल फिगर बताया गया, और ये बताया गया कि जितने भी जानवर हैं वो सब ह्यूमंस के आगे पीछे ही जो है रहते हैं। इससे हमें ये अर्ली ट्रेसेस मिलती हैं कि जानवरों के साथ ह्यूमंस की इंटरेक्शन जो है थोड़े और बढ़ने शुरू हो गई थी। फिर इससे ये भी पता चलता है कि ग्रुप्स में रहते थे, और हम कम्युनिटी लाइफ भी जो है तब शुरू हो गई थी मेसोलिथिक एज में। तो ये फ़र्क आता है एक मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक एज में। दो चीज़ें हमने कर ली। एक सबसे पहले बात आई स्टोन एज की। स्टोन एज में हम पूरी तरह से जो है एक सिंगल लाइफ ही जीना पसंद करते थे। हम जानवरों के शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे। बट उसके बाद दूसरी एज आई जिसमें हमने थोड़ी डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी थी जानवरों की, और उसके साथ साथ हम सोशल लाइफ भी जीना शुरू कर दिए। पहले पेंटिंग्स का अगर फ़र्क देखा जाए, उस समय क्या होता था, पेंटिंग्स में ये बताया जाता था कि इंसान जो है छोटा है, जानवर बड़े हैं। बट दूसरी जो साइट आई उसमें हमें ये पता चला कि इंसान जो है ज़्यादा पावरफुल बताए हुए हैं, और वो ग्रुप्स में रहना शुरू उन्होंने कर दिया था। वो खेलते भी थे, हंसते भी थे एक साथ, रिचुअल्स भी करते थे, सेक्रीफाइसेस भी करते थे। ये मेसोलिथिक एज में जो है पता चलता है हमें। तो मेसोलिथिक एज जो है ट्रांजिशनल पीरियड है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में क्या होता है, हमें खाना जो है पूरी तरह से रॉ खाना पड़ता था इनको, ह्यूमंस को। बट नियोलिथिक एज में जो है ये पूरी तरह से कंसेप्ट जो है चेंज हो गया। हमें आग जो है पैदा करने का माहिर हो गए थे हम उस समय। तो उस समय हमें नो लॉन्गर हमें रिक्वायरमेंट थी कि हम जो है कच्चा खाना खाएं, उसकी जगह हम जो है खाने को रोस्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। नियोलिथिक का मतलब हुआ न्यू स्टोन एज। ये सबसे पहले साइट जो है डिस्कवर की थी सर जॉन ल्यूबॉक ने 1865 में। और इसमें जो है नियोलिथिक एज में चार चीज़ें हमें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब हुआ कि हम जानवरों को जो है हमने पालना शुरू कर दिया था। जैसे गायें होगी, बैल हो गया, बोर्स हो गए, डॉग्स हो गए, इनको हमने जो है पालना शुरू कर दिया था उस समय। फिर इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमने खाने को जो है पैदा करने का भी हमें गुण आ गया है। जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, इसको हमने प्रोड्यूस करने की हमें जो है पावर मिल गई थी, या हमें नॉलेज मिल गई थी। फिर हमारे स्टोन जो है या टूल जो है और फाइन आर्ट में जो है तब्दील हो गए थे। अब इसको जो है हम और ग्राइंड करना शुरू कर दिया था, और पॉलिश जो है इसको हमने करने शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ कुछ हमने जो है जो हमारे टूल्स होते थे उनको
सजाना भी शुरू कर दिया था, ये भी हमें इस एज में मिलता है। इसके साथ साथ जो है हमें आर्ट के बारे में भी पता चलता है। हम जो है घड़े भी बनाते थे उस समय, तो ये सब हमें जो है नियोलिथिक एज में ही मिलता है। फिर बात करते हैं नियोलिथिक सेटलमेंट, यानी कि जो हमारा सबसे न्यू एज, न्यू स्टोन एज जो है दुनिया में और कहाँ कहाँ किस किस एज में मिली थी। हमारे इंडिया में ये जो है 6000 BC से ये शुरू होती थी एज। वर्ल्ड वाइड की बात करें 9000 BC में ये शुरू हुई थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 7000 BC में हुई थी, सेंट्रल इंडिया में 5000 BC, और साउथ इंडिया में ये जो है सबसे पहले आई थी 3000 BC में। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंस आते हैं नियोलिथिक एज के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी जो हमें नियोलिथिक साइट जो मिलती है वो मिलती है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। सबसे पहली और सबसे बड़ी। इस समय क्या होता है, हम लोग जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उनके जो स्टोन थे या टूल्स जो थे वो और पॉलिश होने शुरू हो गए थे, और हमें जो है आर्ट आ गया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का। तो ये भी एक डिफरेंस आता है इसमें। फिर एक चार्ट है पैलियोलिथिक एज वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हमारा स्टोन एज जो है शुरू होती है। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, या पहले नियोलिथिक एज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ द नियोलिथिक एज शोज डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि हम जो है पहले अगर अकेले रहना पसंद करते थे, बट हमारी लाइफ जो है नियोलिथिक एज में और प्रोग्रेस की तरफ जो है होने शुरू हो गई थी। हमने सेटल्ड लाइफ का कंसेप्ट जो है उस समय सीखा। सेटल्ड लाइफ का कंसेप्ट हमने जो है सीखा। एग्रीकल्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, हमने उस समय इसकी प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी थी, जिससे हमें फ्रूट और कॉर्न्स का जो है हमें प्रोडक्शन मिलने शुरू होगी। फिर बाद में एनिमल डोमेस्टिकेशन की अगर हम बात करें, गाय, डॉग, बैल या बकरी को हमने जो है डोमेस्टिकेशन हमने शुरू कर दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आती है कि उस समय हमें कच्चा खाना या कच्चा मीट खाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। हमें उस समय आग जलाने का कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से आ चुका था। फायर प्रोडक्शन हमें उसका कंसेप्ट मिल गया था। बैम्बूस को या स्टोन्स के जो भी तब तरीका उनको अच्छा लगता था उसको यूज़ करके ये आग बनाना शुरू कर देते थे। तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही थी उस समय अनकुक्ड जो है मांस खाने की, तो उसको हमने रोस्टिंग करने शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ हमें इस पीरियड में बोस और एरोस का कंसेप्ट भी पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है हमारी हंटिंग जो है और फाइन होने शुरू हो गई थी वहाँ पे नियोलिथिक एज में। फिर एक और चीज़ आती है आर्ट एंड कल्चर की। अगर मैं बात करूँ, उन्होंने पॉटरी का कंसेप्ट जो है शुरू कर दिया था। पहले ये कंसेप्ट जो है हाथ से ये करते थे, बट उसके बाद पॉटर्स व्हील भी शुरू हो गया था यहाँ पे। फिर इसके साथ साथ जो है ये पॉट जो घड़े बनाते थे उसको इन्होंने पॉलिश भी करना शुरू कर दिया था। इससे पता चलता है कि नियोलिथिक एज में हम जो ह्यूमंस थे, होमो सैपियंस जो थे, पूरी तरह से ह्यूमंस सिविलाइजेशन की तरफ जो है बढ़ चुके थे। हमने हंटिंग को अपनी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी एक जानवर के पीछे 10-10, 20-20 किलोमीटर भागना। हमें बो एंड एरो चलाना यूज़ आ गया था। हम एक ही जगह खड़े होकर जो है शिकार कर सकते थे। उसके साथ साथ खाना हमें जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कच्चा मांस हमें खाने की, और ये भी ज़रूरत नहीं थी कि अगर हम जो है हर रोज़ एक जानवर के पीछे ही भागते रहे। हमें कॉर्न्स उगाना भी आ गए थे, फ्रूट्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हमने करना आ गई थी। इसके साथ साथ हम और आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ भी हम बढ़ने शुरू हो गए थे। हम घड़े बनाना शुरू कर दिया था। पहले हम उसको हाथ से बनाते थे, बट उसके बाद हमने उसको मशीन के यूज़ से बनाना शुरू कर दिया था। पॉटर्स व्हील को यूज़ किया था।
और उसको हमने क्या किया, उसके बाद पेंट भी करने शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं ये जब केव्स की। पहली दो केव्स में क्या होता था, ये जहाँ पे इनको जगह मिलती थी वहाँ पे ये रह लेते थे और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है पेंटिंग्स करते थे। बट इसके बाद नियोलिथिक एज में जो है जो भी इनको केव्स मिलती थी उसको ये पूरी अच्छी तरह से पॉलिश करते थे, या पहली तरह से मतलब साफ कर देते थे उस जगह को, और उसके बाद वहाँ पे पेंट करते थे। और उसके साथ साथ वहाँ पे पेंटिंग्स भी बताते थे, हंटिंग की और डांसिंग की। इनको वहाँ पे कपड़े बनाने का कंसेप्ट भी आ गया था। स्पिनिंग और वीविंग करते थे, मतलब सिलाई और कढ़ाई वगैरह सब करते थे कपड़ों के ऊपर, तो ये भी इनको कंसेप्ट आ गया हुआ था। और इसके साथ साथ जो है ये अपनी डेड बॉडीज़ को भी बरी करते थे और उसके ऊपर टॉम्स बनाते थे। और उन टॉम्स का जो है डॉलमेंस इन्होंने नाम जो है हमें कंसेप्ट मिलता है उसका, डॉलमेंस और मैनहीर्स। तो इससे पता चलता है नियोलिथिक एज में पूरी तरह से इंसान जो है एक सभ्य हो गया था, सोशल लाइफ जीने शुरू कर दिया था। डेड जो पर्सन थे उनके लिए भी ये रिस्पेक्ट शो करते थे, उनके लिए टॉम्स वगैरह भी ये बनाते थे। फिर बात करते हैं नियोलिथिक टूल्स की। जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से फाइन होते थे, पूरी तरह से पॉलिश्ड होते थे ये, और इनके ऊपर कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी, पूरी तरह से एक्यूरेट बनाए होते थे इन्होंने। और जो चीज़ें थी किससे ये बनाए जाते थे, सबसे पहले आता है डायराइट, बेसाल्ट, स्लेट, क्लोराइड, स्किस्ट, इंडोरेटेड शेल। इन चीज़ों से जो है इन्होंने अपने स्टोन टूल्स बनाए होते थे, या स्टैंड स्टोन और क्वार्ट्जाइट, इन चीज़ों से भी इनके जो है हमारे स्टोन बने टूल्स बनाए जाते थे ये। तो नियोलिथिक एज में देखो कितनी चीज़ें आ जाती हैं। हो गया ये, चलो आगे चलते हैं। अब स्टोन्स जो है टूल्स बताता हूँ इनके क्या क्या होते थे। जैसे बात करते हैं एड्जिस, ये क्या होता है, ये एक तरह के हैंड एक्सिस होते हैं ये, बट ये जो है ज़्यादा शार्पर होते हैं हैंड एक्सिस के मुकाबले। तो चिसल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, छोटी छोटी शैनी होती हैं जिसको मतलब हथौड़े के साथ यूज़ करके पत्थर को जो है शेप दी जाती थी। तो इनको ये आर्ट जो है पूरी तरह से आता थे। उसके साथ साथ फैब्रिकेटर्स भी आते थे इनको, जैसे कपड़े वगैरह जो है इनको फैब्रिकेट करना भी इनको आर्ट आता था। फिर रिंग स्टोन के ऊपर जो है रिंग के ऊपर इन्होंने स्टोन लगाने का भी जो रिंग का कंसेप्ट भी इनको आ गया था वहाँ पे। उसके साथ है हैमर स्टोन्स, ये भी ये यूज़ करते थे। फिर इसमें एक और चीज़ आती है, ऑक्यूपेशन जो है इनकी चेंज हो जाती है पूरी तरह से। पैलियोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज के मुकाबले ये पूरी तरह से जो है कैटल हर्डर्स हो गए हुए थे, या एग्रीकल्चरिस्ट में ये जो है चेंज हो गए हुए थे। इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एक जानवर के पीछे अपनी जो है पूरी ज़िंदगी तबाह करना। इनको लगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि अगर एक टाइम आएगा जैसे पूरी तरह से हार्श विंटर्स आएंगी तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी वही हमें बचाएगी। तो इसके साथ है ये कौन कौन से जो है चीज़ें उगाते थे, रागी, वीट, बार्ले, राइस, मसर की दाल, मूंग की दाल, कुल्थी एक्सेट्रा। फिर उसके साथ साथ जो इनके पॉट होते थे, मतलब क्या कहते हैं, जो घड़े होते थे वो हाथ के बने होते थे अर्ली स्टेजेस में। तो उस समय ये भी हमें पता चलता है कि एलिफेंट हो गए या राइनोस वगैरह हो गए, ये भी उस समय ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमंस के साथ इंट्रोडक्शन होती थी इनके साथ, और ये कुछ हद तक जो है इनको डोमेस्टिकेट भी कर लेते थे। तो ये भी इनको आर्ट जो है आगे हुआ था। इसके साथ एक चीज़ और मिलती है कि ये जो इनको एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है टूल मेकिंग का भी इन्होंने जो है इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाने शुरू कर दी थी। जो इनकी पोट्रीज थी वो भी पूरी तरह से फाइन आर्ट की जो है एग्जांपल होती थी। पूरी तरह से इनको इन्होंने
पॉलिश करते थे, उसके ऊपर कुछ चीज़ें पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे, ये भी कंसेप्ट इसमें आता है। और कुछ चीज़ें हैं जो टूल मेकिंग में ये बनाते थे, जैसे आइड नीडल्स होगी, पतली पतली जो है सुइयाँ होती थी, ये भी ये बना लेते थे। फिर बॉडकिन्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा, जो प्लकर्स होते हैं, जो सुइयों को बाहर निकालने के लिए या पकड़ने के लिए जो काम होते हैं, उनका भी जो है ये काम ये करते थे। फिर आगे चलते हैं। फिर बात आती है इनके डिफरेंस की, कि कौन सी साइड जो है कौन से टाइम पीरियड में हमें मिलती है। जैसे बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। सबसे पहली एज जो आती है स्टोन एज, वो आती है लोअर पैलियोलिथिक एज। इसके जो कल्चर होते थे, फ्लेक्स होते थे, चॉपर या चॉपिंग कल्चर ये करते थे, मतलब जो भी जानवर होता था उसको काटते थे, उसको जो भी स्क्रैपर वगैरह कोई भी पत्थर अगर मिलता था उससे काट देते थे। तो इनकी मेजर साइड जो कहाँ कहाँ मिलती है, पहले आती है कश्मीर, पंजाब, पूरे इंडिया, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया केरला और सिंध को एरिया अगर हम छोड़ दें, इनके अलावा पूरे इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक एज के जो है हमें ट्रेसेस मिलते हैं। मिडल पैलियोलिथिक एज में क्या कल्चर आता है, स्क्रैपर्स या बोरर ये यूज़ करते थे। तो इनकी जो मेजर साइट्स हैं, एक आती है नेवासा महाराष्ट्र में, फिर डिडवाना आती है राजस्थान में। अपर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, इसमें क्या हुआ था, इनको थोड़ी थोड़ी जो है नॉलेज होने शुरू हो गई थी। इन्होंने अपने जो स्टोन्स जो हैं उनको और पूरा जो है फाइन बनाने की कोशिश की। तो ब्लेड का ये जो है कंसेप्ट इसमें आता है। इनकी जो साइड जो है कहाँ कहाँ मिलती है, कर्नाटका, सेंट्रल मध्य प्रदेश, ये और जो और भी साइड्स होंगी वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट जब भी हम मैप पे करेंगे उसमें मैं आपको पूरी तरह से ये साइड्स के बारे में बताऊँगा। फिर आता है मीजोलिथिक एज। इसमें आपको मैंने बताया कि ये ट्रांजिशनल पीरियड था दोनों के बीच में। इनकी जो साइड जो है बंगाल, यूपी, राजस्थान और गुजरात में मिलती हैं। फिर नियोलिथिक एज में खाली पॉलिश कल्चर नहीं आएगा, इसके साथ साथ और भी चीज़ें आएंगी, जैसे एग्रीकल्चर आ गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, टूल इंडस्ट्री, ये कुछ चीज़ें जो है नियोलिथिक एज में आई थी। इनकी हमें जो है साइड्स कहाँ कहाँ मिलती है, कश्मीर, असम, मेहरगढ़ वगैरह एरिया में जो है मिलती है। तो एक बार फिर से चार्ट बता देता हूँ आपको, कैसे हमारी स्टोन एज जो है शुरू होती है और कौन कौन से पीरियड को ये कवर करती है। स्टोन एज की बात करें, सबसे पहले जो है 5 लाख टू 10,000 BCC तक आती है, वो आती है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है फर्दर डिवाइडेड है लोअर पैलियोलिथिक एज में। यहाँ पे गलत हो गया हुआ है। सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक आता है, लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर आएगा मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर आएगा अपर पैलियोलिथिक एज, फिर उसके बाद आएगा मीजोलिथिक एज आएगा, और फिर साथ लास्ट में आएगी नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। यहाँ पे इनकी एज भी लिखी हुई है। जैसे टोटल जो है 5 लाख टू 10,000 BC तक एज जो है पैलियोलिथिक एज आती है। फिर लोअर पैलियोलिथिक है 5 लाख टू 1 लाख BC। फिर मिडल पैलियोलिथिक एज आएगी 1 लाख टू 40,000 BC, और अपर पैलियोलिथिक आएगी 40,000 टू 10,000 BC। फिर मीजोलिथिक एज आएगी 10,000 टू 6,000 BC, और नियोलिथिक एज आएगी आफ्टर 6,000 BC का जो पीरियड होगा वो न्यू स्टोन एज होगा। स्टोन एज के बाद जो है या नियोलिथिक एज के बाद जो है हमारा कॉपर फेज शुरू हो जाता है, या आयरन एज जो है हमारी शुरू हो जाती है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।